हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने जीके जीएस का एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था, तो हम लोग आज जीके का तरह बिहार स्पेशल चल ही रहा था एक साइड से। आज हम लोग जीएस का बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेंगे, जो है मानव स्वास्थ्य और पोषण तंत्र, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये ऐसा टॉपिक है कि ये वनडे किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको इस वनडे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, सब में प्रश्न इससे मिल जाएंगे, आपको इससे लड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 50 क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, मानव स्वास्थ्य और पोषण तंत्र। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताना है आप लोग को, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप लोग 3 से 4 सेकंड टाइम लेके बता सकते हैं और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि सर आपका 50 में से आपका कितना सही हुआ। ज़रूर कमेंट करेंगे सर मेरा 50 में 40 सही हुआ, 45 सही हुआ। जितना सही होगा आप लोग ईमानदारी से देंगे, अपना टेस्ट लेंगे, क्योंकि ये सदाबहार टॉपिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसे हम लोग बोलते हैं लीवर। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर उसमें दिया हुआ है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? बताना है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये होता है अमाशय में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्थ नंबर है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है रतौंधी। ऑप्शन हो जाएगा बी, रतौंधी। 5वां नंबर प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की प्रक्रिया शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सबसे पहले ये होती है मुख से। जो हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यानी जो इंसुलिन है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो इसको आप लोगों को पता होगा कि ये होता है पेनक्रियास से, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? किस अंग को हम लोग शरीर का फिल्टर कहते हैं? बताना है आपको। तो ये होता है गुर्दा, जिसे हम लोग बोलते हैं गुर्दा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कैल्शियम की कमी से पूछा गया है, कौन सी बीमारी होती है? तो कैल्शियम की कमी से ये होती है रिकेटस। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? थायराइड, याद करेंगे, थायराइड ग्रंथि। ये सभी को पता होता है कि ये थायरोक्सिन करती है, थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और बताएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपस। आप लोग कमेंट करेंगे कि स्टेपस कहाँ की हड्डी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां नंबर है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? बहुत जनरल कॉमन क्वेश्चन है ये, तो सभी को पता है कि ये होती है 206 हड्डियाँ। 12 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जो इंसुलिन है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये होता है अग्नाशय से। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। 14 नंबर प्रश्न है, दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन है? ये पता है कि विटामिन डी होगा दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, रेटिना किस अंग का भाग है? बताना है, रेटिना किस अंग का भाग है? सभी को पता है कि ये नेत्र का भाग है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? 16 नंबर प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ब्रेक। अगला प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर,
शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है? बताएंगे, शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग यकृत को। किसे कहते हैं? यकृत को। 80 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? ये सभी को पता होना चाहिए, ये विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो ये होता है एनीमिया। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग के लिए है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? ये तो आप लोग का सिलेबस में भी पढ़ाया गया होगा। ये है स्पाइगनोमैग्नोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मानव शरीर में? तो होता है ताम्रदंत। याद रखेंगे, ताम्रदंत। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, रक्त लाल क्यों होता है? ये तो सभी को पता है कि ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि बताना आपको। अच्छा प्रश्न है ये। इसे बोलते हैं हम लोग अग्नाशय को बोलते हैं, यानी पिनक्रियाज को। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बताएंगे। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 7.4। 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ऊपर क्या होता है? बेस, और 7 से कम क्या होता है? एसिड। ठीक है, एसिड और बेस। तो ये 7.4 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने वाला अंग है। विषैले पदार्थ को कौन सा निष्क्रिय करने वाला अंग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। तो ये होता है यकृत। 28 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये होती है गर्दन में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी वनडे एग्ज़ाम, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम, या बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर दूसरे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी ये वीडियो अच्छी है, यानी कि आपको उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, फ्लाइट या फ्लाइट, दोनों वही है, फाइट या फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? फाइट या फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसे हम लोग बोलते हैं, एड्रानिलिन को बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट, एड्रानलिन। अगला प्रश्न देखेंगे 30 दिया है, आँखों के लिए ज़रूरी विटामिन है। कौन से विटामिन जो आँख के लिए ज़रूरी है? तो ये होता है विटामिन ए। ये तो सिंपल सा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो ये होता है पर्नीशियस एनीमिया। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर है, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? बताना है, जो डायबिटीज होता है किस हार्मोन की कमी से होता है? याद रखिए, कमी से होता है। तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, पीत रस का निर्माण कौन करता है? पीत रस का निर्माण कौन करता है? पीत रस का निर्माण कौन करता है? तो ये होता है यकृत में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल कितना है? यानी कितना दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है? ये होता है 120 दिन तक। प्लेटलेट का कार्य है, बताना है प्लेटलेट का क्या कार्य है। 36 नंबर प्रश्न है। ये होता है थक्के बनाने का कार्य होता है प्लेटलेट का। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताएंगे, सबसे लंबी हड्डी।
पता है कि जांघ की हड्डी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फीमर। ऑप्शन बी हो जाएगा फीमर। जल संतुलन बनाए रखने वाला ये अंग है, बताना अंग है, जल को संतुलन बनाने वाला अंग है, तो वह है किडनी यानी ब्रीक। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेने वाला अंग है, श्वसन क्रिया में, तो ये होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर दिया हुआ है, दूध को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम से दूध पचता है? ये अच्छा प्रश्न है, तो इसे बोलते हैं रेनिन। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर, एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कौन करता है? तो ये हो गया WBC करता है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हो जाएगा एसे नोड, याद रखेंगे एसे नोड। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे तो हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली की खोज थी किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। मनुष्य की जो रक्त समूह की प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? तो वो होता है कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका बोला है, सेल, सबसे बड़ा सेल मानव शरीर में, तो ये होता है अंडाणु। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पाचन क्रिया के दौरान वसा को तोड़ने वाला एंजाइम है, यानी कौन सा एंजाइम फैट को तोड़ता है, यानी वसा को तोड़ता है पाचन के दौरान? याद रखेंगे ये होता है लाइपेज। अच्छा प्रश्न है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये 6 सब्जेक्ट का MCQ करा दिया गया है, जो कि सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज है। टोटल आपको 3000 प्रश्न मिलेंगे PDF में। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे मिस कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको PDF मात्र 249 में दे दिया जाएगा, क्योंकि टोटल PDF में 3000 प्लस MCQ होंगे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और 1000 PDF जो होगा क्वेश्चन का आपको फ्री मिलेगा टेस्ट PDF, जिसमें 1000 प्रश्न होंगे। यानी आपको 249 में 6 सब्जेक्ट का मिल जा रहा है MCQ प्लस टेस्ट सीरीज का PDF फ्री। तो जल्दी करें, अपना PDF बुक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 32 दांत। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी। 48 का हो जाएगा ए, बेरी बेरी। देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है 50 नंबर है, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किसके साथ जुड़कर कार्य करता है? तो बता दें कि ये होती है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्य करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।